कश्मीर घाटी तक वंदे भारत अब पहुंच रही है। आज से उसकी हो गई है शुरुआत और दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब नदी पर बना हुआ ब्रिज, जिसे देखकर यदि यात्रा करेंगे, नीचे देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यद्यपि नीचे देख नहीं पाएंगे, वंदे भारत के शीशे बंद हैं, शीशे में से ही आप देखेंगे, लेकिन अत्यंत मनोरम, अनुपम और कल्पनातीत वह दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, कटरा से बनिहाल होते हुए यह जो वंदे भारत की ट्रेन जाएगी श्रीनगर कश्मीर के लिए, -15 डिग्री सेल्सियस तापमान, यदि ठंड उस बर्फ को भी झेलेगी, ठंड का असर नहीं होगा और भूकंप भी इस ट्रेन को प्रभावित नहीं करेगा। शानदार अभियांत्रिकी और भारत के जो हमारे इंजीनियर हैं, उन लोगों ने गजब की मेहनत किया है। इस मेहनत में तमाम वह लोग शामिल हैं, मेहनतकश लोग, जिन्होंने उस बर्फबारी में भी पसीना बहा करके रेलवे ट्रैक का निर्माण किया। देखा जाए तो 1994 में इसकी शुरुआत, चिनाब ब्रिज की शुरुआत की गई थी और इंदिरा गांधी ने इस पर काम लगाया। बाद में नरसिम्हा राव जी के समय में भी काम हुआ, लेकिन वह काम पूरा नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में इस काम को पूरा किया गया है। 38 सुरंगें हैं। जब सुरंगों में घुसेगी ट्रेन तो फिर लोग रोमांच से भर जाएंगे। बहुत से कमज़ोर हृदय के लोग कलेजा थाम लेंगे और 931 पुलों को पार करेगी यह वंदे भारत की ट्रेन। कश्मीर की वह वादियाँ, कश्मीर का सुंदर मनोरम दृश्य, कटरा से बनिहाल और रेलवे ट्रैक पर जो यह ट्रेन चलेगी, आगे जाएगी श्रीनगर। इसे हिमालयी ट्रेन देखा जाए तो जैसे हिमालय में ही यह ट्रेन चलेगी। माना कि पर्यावरण का नुकसान होगा ही, होना भी है, और इसकी क्षति की पूर्ति हम कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन यह भी आवश्यक है कि कैसे सभी लोग तो प्लेन से जा नहीं पाएंगे। एक बार हमने भी यात्रा किया है, प्लेन से यात्रा किया है, लेकिन अब सब लोग जा नहीं पाएंगे। ऐसे में वंदे भारत तो चला दिया भारत सरकार ने, लेकिन अन्य ट्रेनों को भी चलाने की आवश्यकता है कि कम पैसे में वह लोग इस यात्रा को संपादित कर पाएँ। ट्रेन चलती भी है, लेकिन और भी ट्रेनों को चलाने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए, सुबह 8-10 पर कटरा से ट्रेन चलती है। कटरा वैष्णो देवी की यात्रा में कटरा से ही हम फिर आगे की चढ़ाई करते हैं, तो सुबह 8:10 पर चलती है और 11:10 पर यह श्रीनगर पहुंचेगी। दोपहर 2 बजे श्रीनगर से चलेगी और 5:05 पर कटरा पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन कटरा से 2:55 पर चलेगी, 6 बजे शाम को श्रीनगर पहुंच जाएगी और श्रीनगर से 8 बजे सुबह चलेगी और 11:05 पर आ जाएगी कटरा में। 1892 में अंग्रेजों ने सपना देखा था कि हम जम्मू को कैसे जोड़ेंगे। श्रीनगर तक काम शुरू भी किया गया। अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया हमारे देश में, बहुत खराब भी अंग्रेजों का रहा। अंग्रेजों को किस तरह से हमारे देश से निकाला गया, किस तरह से हमारे देश पर सैकड़ों साल तक राज किया, लेकिन अंग्रेजों ने जो किया उसको भी बताने की आवश्यकता है। तो यह 1892 में अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत किया। बाद में इंदिरा गांधी जी के समय में काफ़ी कुछ हुआ और फिर देखा जाए तो नरसिम्हा राव जी पीएम थे, उस समय भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मोदी जी के समय में इस कार्य को, इस प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर संचालित करके फिर यदि चेनाब ब्रिज की बात करें, यह चंद्रा और भागा दोनों नदियों के संगम से हिमाचल से चलती है और विभिन्न भूभाग से होते हुए देखा जाए तो यह लंबी दूरी तय करते हुए पहुंच जाती है पाकिस्तान के पंजाब में। सिंध और पंजाब में इसका अंत होता है इस नदी का। तो यह जिसमें पुल बनाया गया है, इसकी 18,000 टन स्टील लगा है। समुद्र तल से देखा जाए तो 359 मीटर ऊंचा यह पुल है। दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले ब्रिज के रूप में इसे अब मान्यता मिल गई है। दोस्तों, लागत इसकी 1486 करोड़ के लगभग आई है। भारत की शानदार उपलब्धियों में इसे अब देखा जाएगा।
कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, यह नारा लगाया जाता था। लेकिन अगर देखा जाए तो 12 चाला दर्रे से जो निकलती है चेनाब नदी और 1180 किलोमीटर की दूरी तय करके यह विभिन्न भूभागों से होते हुए जाती है। इस पर यह ब्रिज सच में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार को बधाई, प्रधानमंत्री जी को बधाई और विशेष रूप से हमारे देश के उन पसीना बहाने वाले लोगों को बधाई। और देखा जाए तो बिहार की माटी में पैदा हुए तमाम लोगों ने उस ट्रैक पर काम किया है, उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए हमने अभिनंदन बिहार का एक कार्यक्रम चलाया है। वह एपिसोड बहुत से लोगों ने गरियाया कि चमचागिरी कर रहे हो, अभिनंदन बिहार, इसका मतलब सुशासन। अरे मैं सुशासन दुशासन में कोई फर्क नहीं करूँगा, सीधे सीधे कोई फर्क नहीं करूँगा, न तेजस्वी में फर्क करूँगा, न दुशासन सुशासन में करूँगा, और न ही जो अन्य लोग हैं उनमें करूँगा, न भाजपाइयों में करूँगा। साफ साफ दिखाऊँगा, सत्य सत्य कहूँगा। लेकिन अभिनंदन बिहार, उनका अभिनंदन जिन लोगों ने पसीना बहा करके पूरे विश्व में अपना जलवा कायम किया है। कोई देश बाकी नहीं है जहां हमारे बिहार के भाई न हो। देश को आज़ाद कराने में जिस बिहार ने महती भूमिका निभाया, जिस बिहार ने गांधी को बुला करके महात्मा बना दिया, और वह चंपारण का आंदोलन और बिहार में छात्रों का आंदोलन, जेपी मूवमेंट, जिधर भी देखा जाए गौतम बुद्ध जी से लेकर के और फिर गुरु गोविंद जी तक, महावीर स्वामी से लेकर के नालंदा के उस विश्वविद्यालय तक, सब कुछ बिहार जैसा है कहाँ। भारत का दूसरे नंबर का जनसंख्या के मामले में वह राज्य जिसका मैं दिखाऊंगा। अभिनंदन नीतीश कुमार नहीं, अभिनंदन तेजस्वी नहीं, अभिनंदन प्रशांत किशोर नहीं, अभिनंदन चिराग पासवान नहीं, अभिनंदन और लोग जो लोग भी हैं उनका अभिनंदन नहीं, अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं, अभिनंदन तो पसीना बहाने वाले उन बिहार के जाबाज लोगों का है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महती भूमिका निभाया। ऐसे इसलिए अभिनंदन बिहार, न कि नेताओं का। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज कटरा से कश्मीर तक जो ट्रेन वंदे भारत चलाई गई है, जिसके बारे में हमने बताया, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इसके किराया लगभग 750 से लेकर के और 1600 तक, उसके बारे में भी हम देख करके आप देख लीजिएगा। बुकिंग भी शुरू हो गई है। तो इसी के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से।